हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। एंड फर्स्टली हैप्पी दिवाली टू ऑल। एंड इस दिवाली हम लोग का जो भी बैड लक है वो दिवाली के साथ साथ चला जाए एंड हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, आई विश। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हम लोग आज क्या करेंगे? केमिस्ट्री। क्या करेंगे? केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री 2019 का एमसीक्यू आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे एंड सॉल्यूशन करेंगे एंड पूरा याद कर लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? आप लोग पढ़ो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4 क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं CH4 को? मीथेन बोलते हैं, है ना? मीथेन बोलते हैं CH4 को। ओके, अब CH4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो, कार्बन का क्या होता है? 4 बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन भी 4 है, तो चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड दे देंगे, है ना? और सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड में देखो, आप लोग सुनो, सिंगल बॉन्ड में होता है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एंड एक सिग्मा। तो सब में यहाँ क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। कितना? 4 सिग्मा हो गया। अब 4 सिग्मा को पता है क्या बोलते हैं? sp3, और इसका नाम है sp3 को ही बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। ओके, तो हम लोग को बस इतना पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, तो 1 2 3 4, तो बस हम लोग 4 सिग्मा, यही आंसर हो जाएगा। 4 किसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? चीफ ओर ऑफ आयरन इज। आयरन का मेन ओर्स क्या है? ऐसे देखो, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। पता है आयरन का ये सारा ही चीफ हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा, है ना? मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट। और एक और याद करना, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एंड आयरन का भी। तो एल्युमिनियम का क्या होगा? बॉक्साइट एंड चीफ ओर ऑफ आयरन, इसमें 4 हो जाएगा। ओवर द प्रोडक्शन क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या होगा? क्वेश्चन 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक कैन बी कंट्रोल बाय। बोल रहा है क्वेश्चन क्या? आप लोग पढ़ो। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टोमक कैन कंट्रोल बाय। जो स्टोमक में एसिड प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल कौन होता है? अगर शरीर में एसिड ज़्यादा भर जाएगा तो हम लोग का शरीर क्या होगा? एसिडिक, एंड ब्लड क्या हो जाएगा? ब्लड आपका बेस होता है, तो उसको बेस होता है ब्लड का, शायद pH वैल्यू कितना होता है? 7.4। अगर 7.4 होता होगा तो बेसिक ही होता होगा। ठीक है, आई डोंट नो, याद नहीं, बट देख लेना आप लोग। लेकिन ब्लड को डैमेज करेगा अगर पूरा शरीर में एसिडिक भर दे, इसीलिए एसिडिक को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, एसिडिक को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटासिड को। क्या किसको कहते हैं? एंटासिड को। एंटासिड एक ना, एक इट कंटेन अल्कलाइन आयन, है ना? इसमें अल्कलाइन आयन्स होता है। ओके, और जो एसिड को क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिड को स्टोमक में कंट्रोल कौन करता है? तो एंटासिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट विच एल्स 3 to 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद कर लेना। क्या बोलता है? वैसा कार्बोहाइड्रेट्स बताओ जिसमें 3 to 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड्स। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकराइड्स का ये डेफिनेशन हो गया। ओके, मोनो मतलब जिसमें सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स रहे, डाई मतलब 2, ओलिगो 3 to
10। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग देखो देखो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पूरा। पूरा क्या बोलता है, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा बायो, जो आप लोग बोलोगे वो सारा हम कंप्लीट करेंगे, बस आप लोग को पढ़ना है। आई नो स्टडी में, सॉरी यार अभी दिवाली का टाइम है और अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत आसपास में बहुत सारा पटाखे छूट रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। एंड क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कि इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। देखो अगर स्टडी में 2-3 का भी गैप हो जाता है ना, तो तीसरा दिन पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब मेंटेनेंस करना पड़ता है, मतलब थोड़ा ज़बरदस्ती बैठना पड़ता है। पढ़ाई तो बोलता है सब इजी है कि बैठ के करने वाला काम है ये वो, लेकिन माइंड का खेल है भाई। बस इसमें माइंड में बैठा लो कि हम सब समझेंगे, हमको जो नहीं समझ में आएगा उसको रट लेंगे, बट मेरे को सब समझ में आएगा, जहाँ से पढ़े, क्वेश्चन का बीच में पढ़े, चैप्टर का बीच में पढ़े। अरे माइंड में एक बार माइंडसेट बैठ जाएगा ना, तो हमेशा पढ़ने में मन लगेगा। बिकॉज मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये वाला चैप्टर नहीं पढ़े तो मेरे को कैसे समझ में आएगा, पर ऐसा कुछ बात नहीं है, पढ़ो सब समझ में आएगा। ओके, मैं बोल रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, मतलब अमोनिया रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है। ठीक है, अमोनिया रेड लिटमस को किस में चेंज कर देता है, आप लोग बताओ। ठीक है, अमोनिया पहले बताओ, अमोनिया पता है आप लोग को, बीक बेस है। ओके, अमोनिया NH3 को बोलते हैं, ये क्या है, बीक बेस है। ओके, ठीक है, और ये ना रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देता है। ओके, ब्लू कलर में चेंज कर देता है, इसका आंसर क्या है। ओके, रेड को ब्लू में, R2B याद रखना, R2B है ना, कौन, अमोनिया इफ रेड हो गया टू ब्लू। ओके, समझ जाना आप लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, डिटॉल इज यूज्ड एज, डिटॉल को हम किस लिए यूज करते हैं। देखो इसका यूज ना हम लोग दो में करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स में एंड एंटीसेप्टिक्स में। तो हम लोग को ज़्यादा उतना डिटेल नहीं जाना है, बस नॉर्मली पढ़ना है। तो डिटॉल इज यूज्ड एज, पता है हम लोग शरीर पे क्या होता है, बहुत सारा जर्म्स होता है, बहुत सारा मैल होता है, तो जर्म्स को किल कर देता है। और जो हमारा जो गंदगी बैठा हुआ था शरीर पे, उसको क्या कर देता है, मुलायम कर देता है। और मुलायम जैसे ही पानी डालते हैं तो पूरा सारा बाहर आ जाता है। ओके, तो डिटॉल का क्या काम है, एंटीसेप्टिक का काम क्या है, एंड जर्म्स को किल करता है, जो भी है एल वेल हो गया उसको ख़त्म करता है। तो डिटॉल का काम क्या है, एंटीसेप्टिक्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अल्कोहल इज फॉर्म व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्कलाइन इज रिप्लेस्ड बाय। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। ओके, अल्कोहल को OH से डिनोट किया जाता है, OH, ROH। ठीक है, इसी को हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकाल देने से अल्कोहल बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, अभी बताया था ना अल्कोहल क्या होता है, OH होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, OH डायरेक्टली, है ना। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, ऐसे भी मिल सकता है, इसको एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसको कीटोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारा को याद कर लेना, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट एंड येलो फास्फोरस आर, वाइट एंड येलो फास्फोरस आर। ओके, क्या होगा इसका आंसर, देखो एलिमेंट्री जो फास्फोरस होता है वो वाइट फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस। ठीक है,
जो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है। और वाइट फास्फोरस को ही येलो फास्फोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो फास्फोरस। एंड रेड फास्फोरस होता है एंड ब्लैक फास्फोरस होता है। 3 टाइप्स ऑफ फास्फोरस होता है। ये सब तीनों क्या एलोट्रॉप्स है, ठीक है, एलोट्रॉप्स है ना। इसी से बना मेन क्या वाइट फास्फोरस से ही सब बना। जैसे कि कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या क्या होता है? कोयला होता है, ठीक है, डायमंड होता है, ओके, ग्राफाइट होता है, ये सब हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर। देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दोनों क्या है? नॉन मेटल है। मेटल थोड़ी है। मेटल में क्या होता है? जैसे कि तुम्हारा फेरियम, जिसमें IUM लगा हुआ रहता है, जैसे कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या है? मेटल है। बट इसमें तो है नहीं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, नॉन मेटल में आता है। क्या आता है? नॉन मेटल्स में आता है। और नॉन मेटल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका कार्बन हो गया नॉन मेटल, फ्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉन मेटल में आता है। देख लेना एक बार, याद करने नहीं बोला, बस माइंड में रखना है, ओके। बोना एस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन। अब वो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। आई एम विथ यू, आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड बहुत अच्छा से क्लियर करेंगे हम लोग, बहुत अच्छा से मस्ती से पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा कोई क्या बोलते हैं, माइंड पे लोड नहीं लेना, बस पढ़ाई करना, ओके। बोना एस एंड बोना एन आर। बोना एस एंड बोना एन आर, ये जो है ना, इसका इस ये एक सिंथेटिक रबर है। क्या है? सिंथेटिक रबर है। और बोना एन जो है, बोना एन कैसे बनता है? बोना थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। बोना एन बनता है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन। बोना एन बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन एंड 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 एक्राइलोनाइट्राइल से बनता है, ठीक है। एंड बोना एस जो बनता है ना, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन, दोनों स्टाइरिन से बनता है, ठीक है, स्टाइरिन, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेटिक रबर है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनो एटॉमिक कौन है? मोनो एटॉमिक। देखो मोनो एटॉमिक इसको बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट रहता है, जिसके साथ कोई भी मतलब कंपाउंड नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे कोल्ड्रिन को हम लिख सकते हैं Cl2, नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, ऑक्सीजन बनाता है और इसके साथ बॉन्ड H2O, नाइट्रोजन NH3, कोल्ड्रिन HCl, ये सब के साथ कंपाउंड बनाता है ना। बट हीलियम जो है क्या है? इनर्ट गैस। क्या है? इनर्ट गैस या नोवेल गैस इसको बोलते हैं। नोवेल गैस मतलब ये अकेले रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, इसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो। वन फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। देखो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन कोलम्स को निकालने के लिए 1 मोल से कंपेयर करेंगे। 1 मोल 6.023 × 10⁻23 होता है ना, 6.0023 × 10⁻23, ओके। मल्टीप्लाई 1.6 × 10⁻9 कोलम्स में चेंज हो गया, ठीक है। चार्ज इन 1 मोल पे जितना चार्ज होता है 1 मोल ऑफ फ्राइडे, ओके। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 9655500 कोलम्स, ओके। बस इसको हम लोग को डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं हम लोग कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कोलम्स, ठीक है। तो 96500 9650 या 96 9000 नहीं है भाई, 96,500, ओके। फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर आप लोग पढ़ो। फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज बताओ, कमेंट्स करके बताओ, आता है आप लोग को? फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इतना हिंट देते हैं कि जो शुगर का फॉर्मूला होता है वही सुक्रोज का होता है। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? शुगर का होता है C12H22O11, यानी C12H22 एंड O211, ठीक है। तो शुगर का भी यही होगा। एंड ग्लूकोज देखो, शुगर एंड सुक्रोज का ये होता है। एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब का होता है C6H12O6, ओके।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 15 आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ अ मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बस इसको डेफिनेशन ये कि मतलब उस प्रोसेस का नेम बताइए जो ओर को हीटिंग करने पे, मेटल को हीट करने पे जो मेल्ट कर देता है, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्ट नहीं करता है तो इसको रोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं ताकि वो वाला क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाए। देखो, जो 1 कार्बन होता है ना, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं? मिथ। 2 कार्बन को बोलते हैं इथ। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। 7 कार्बन को बोलते हैं सेप्ट, हेप्ट। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। 10 कार्बन को बोलते हैं डेका, ठीक है। अब देखो, सिंगल बॉन्ड में ए नहीं होता है, पता है? सॉरी, सिंगल बॉन्ड में ए नहीं लगता है, डबल बॉन्ड में ई नहीं लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड में वाई नहीं लगता है, ठीक है। अगर एक कार्बन है और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलेंगे जैसे CH4। इसमें क्या है? सिंगल कार्बन है तो इसको बोलेंगे मीथेन, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड आ गया, बस डबल बॉन्ड 2 कार्बन में ही आएगा, सिंगल में। अब जैसे कि तुम्हारा CH3 एंड CH3, ओके, इसमें सिंगल CH3 कैसे बनेगा? 1 1। अब कार्बन, एक कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है तो देखो 1 2 3, एक ये 1 2 3, और सब में हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड है ना। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। एंड 1 2 3 सॉरी, सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। जैसे ये सिंगल बॉन्ड रहता तो प्रोपेन हो जाता है ना। और अगर हम डबल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है, सी के बीच में डबल बॉन्ड लेते हैं, क्या लेते हैं? डबल बॉन्ड। अब दो बॉन्ड तो हो गया, एक 3 एक 4, इसका 4 हो गया एंड इसका भी 4 हो गया, ठीक है, यानी C2H4। तो इसको बोलेंगे 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ। और डबल बॉन्ड लेते हैं ये, इथिन हो गया, ठीक है। अगर हम 3 बॉन्ड लेते हैं 1 2 3, ठीक है, अब बचा क्या? 1 2 3 इसका हो गया, 1 ये 1 2 3, मतलब कार्बन का हमको कैसे भी 4 पुराना, अगर नहीं 4 पूरा हो रहा है तो उसमें हाइड्रोजन डाल देंगे, यानी C2H2। 2 कार्बन को क्या होता है? इथ। एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो बाई यानी इथाइन हो गया। समझ में आया आप लोग को? ओके, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग ना पूरा का नेम लिख के बताना क्या होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IUPAC ऑफ CH3COOH। क्या है? CH3COOH। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड C है, और फिर OOH है। पहले कितना कार्बन? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ बोलते हैं, ठीक है, ईथ बोलते हैं ना। देखो, अब किसी में इथाइन है, यहाँ से ही पकड़ सकते हैं, बट इसको पता है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। एंड IUPAC लिखने के लिए इसको सफिक्स यूज करते हैं। पहले तो सिंगल है तो इथा, ठीक है, इथेन हो जाएगा, और सफिक्स यूज करते हैं IOC, इथानोइक, और ये एसिड होता है, इथानोइक एसिड होता है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पढ़ो। सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस हाउ मेनी एलिमेंट्स? देखो, फर्स्ट पीरियड में तो सिर्फ 2 ही होता है, सेकंड में कितना है? 8 है, ओके, सेकंड में 8। आप लोग देख लेना पीरियोडिक टेबल। नाइट्रोजन होगा आपका, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, यही सब आता है आपका सेकंड पीरियड में, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है ओलियम इज कंपोज्ड ऑफ H2SO4 एंड विच कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब H2SO4 के साथ हम किस कॉन्स्टिट्यूएंट को आप मिलाएंगे कि हमारा ओलियम बन जाएगा। ओलियम का फॉर्मूला था H2S2O7, ठीक है। अच्छा बताओ, इसमें हाइड्रोजन कितना? 2 है, इसमें भी 2, ठीक है। अब बताओ
इसमें सल्फर कितना, एक है, इसमें दो है तो एक सल्फर चाहिए। इसमें ऑक्सीजन कितना, 4 है, इसमें 7 है तो 3 चाहिए, तो ऑक्सीजन यानी SO3। इसका आंसर हो जाएगा SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं आप लोग देखो। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K4Fe CN6 का होल पावर 2। ठीक है। अच्छा, किसका पूछता है, आप लोग बना सकते हो। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए देखो, हमको तो Fe का निकालना है। ठीक है, तो Fe, ठीक है, ओके, निकालना है Fe का, ओके। तो Fe को मान लेंगे x, ठीक। और देखो आपका ना पोटेशियम का होता है +1, क्या होता है +1, एंड Cn का क्या होता है -1, ओके। अब बताओ पोटेशियम कितना, 4 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है। और Fe का तो निकालना ही है, Fe का क्या करना निकालना है, तो +x करेंगे। ठीक है। और प्लस करेंगे Cn का क्या है -1, तो -1 × 6 -6 हो जाएगा, एंड बराबर 0। ठीक है। अब 4 + x, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो सबको उधर सेंड कर देते हैं, तो x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, +2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। कॉपर मेटल इज प्योरीफाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कॉपर मेटल को हम लोग किस मेथड से प्योरीफाई करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो समझेगा ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, K4FeCN6 इज इसको क्या बोलते हैं, ये ना K4FeCN K4 रहेगा, K3 रहेगा, इसमें K3 है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ओके। अब देखो क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। आप लोग देखो, आप लोग बनाओ, आप लोग बना रहे हो ना, आप लोग अच्छे से समझो, बनाओ, कुछ क्वेश्चन आप खुद से बनाओ, बाकी हम बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, CH3CH2NH2 इज नोन एज। देखो इसमें कितना कार्बन है, आप लोग देखो तो कितना कार्बन है, बताओ। सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग ना, NH2 ही है। देखो नाइट्रोजन का 3 होता है तो 5 है, लेकिन 3 भी होता है, नाइट्रोजन का 3 भी होता है एंड 5 भी होता है, वैलेंस। कार्बन का 4, सब में 4, देखो पूरा हो जाएगा। अच्छा बताओ आप लोग, हम लोग तो इसका IPAC नेम बताना ना, ये कितना कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। अब देखो ईथ किसमें, ईथ तो सिर्फ इसमें, हो गया आंसर। अब देखो, और NH2 को अमोनिया बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं, एमीन, तो इसका आंसर होगा इथाइल एमीन, ओके, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं 1 एमाइन इथेन, ऐसे भी बोल सकते हैं, बट ऑप्शन में तो आंसर है ही, तो नहीं बोलेंगे। आगे क्वेश्चन 20 नंबर 23 H2SO4 इज अ क्या होगा इसका आंसर, H2SO4 डायाबेसिक, मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिड बेस, डाई एसिड बेस। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बोलो। H2SO4 एक ना डायाबेसिक एसिड है, क्या है, डायाबेसिक एसिड इन नेचर। ठीक है, एज इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसलिए डायाबेसिक एसिड है, क्या है, डायाबेसिक एसिड, ओके। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 24 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NH3। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा NH3 में। पहले तो नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस होता है, 5 होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास 5 है, अब इसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, और बैलेंस तो इसके पास 5 होता है, तो 2 लोन पेयर मिल के ना एक बॉन्ड बनाता है, और 2 लोन पेयर में एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो सिंगल सिग्मा, एक लोन पेयर का सिग्मा। ठीक है, तो इसमें कितना 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा इज इक्वल टू आप लोग को बताए थे sp3, तो
तो sp3 इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया ए, ठीक है। 3 सिग्मा का मतलब sp2 है ना, 2 सिग्मा का मतलब sp है ना। इसको लीनियर, इसको टेट्राहेड्रल, इसको प्लेनर, ओके ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक ही रखते हैं आज। टोटल 35 क्वेश्चन है, बाकी बचा क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हम आगे कर लेंगे पार्ट 2 में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो एंड अच्छे से वीडियो देखो, अच्छे से समझो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, ठीक है। तो थैंक यू।